होता है, आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं। वह अपने माता पिता अपने भाई को ही निकल जाते हैं। तो हमारे कहाँ हुए? देश बहुत सिमट गया था। धीरे धीरे चारों तरफ सारी चीजें अस्त व्यस्त होती चली जा रही थी बंधुओं, मगर एक वीर पुरुष आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपने परिवार को भी छोड़ दिया। ऐसे बड़े बड़े योगी पुरुष इस भारत देश में जन्म लेते रहते हैं। ये भारत देश वीरों से खाली नहीं है प्यारे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, आप किसी से कम नहीं हो। इस तरीके से जब समीप मुनि जी अपने बालक को समझाने लगे कि बेटा, राजा के साथ जब कोई गलत होता है और जब चोर डाकू बढ़ते हैं और गलत करने लगते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध न होने पर भी उसका पाप हमें लगता है। इसलिए तुमने उचित नहीं किया, ऐसा समझाने लगते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तदा अधर्मस्य विर्यते निर्णाम वर्णाश्रमाचारित स्त्रीमयः ततो अर्थ कामाभिनिवेशितात्मानां शुनाम कपीनामिव वर्णशंकर। बहुत सुंदर सी बात आ रही है, जरा ध्यान देना माताओं बहनें, हमारे भाई बंधु विवाद कह रहे हैं कि जब राजा मर जाता है, जब शासक को कुछ हो जाता है, उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार जो मनुष्य का जो वर्णाश्रम जो उनका गृहस्थ जीवन है, और उस समय वैदिक आर्य धर्म, ये सब कुछ लुप्त हो जाते हैं। कब? जब अच्छा राजा तुरंत मर जाता है। कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं लोग। उस निष्पाप राजा को इस नासमझ बालक ने शाप दे दिया, बड़ी भारी गलती कर दी। ये मुनि का स्वभाव है सज्जनों, क्योंकि मुनि बड़ा शांत होते हैं, करुणामयी होते, उनका हृदय बड़ा करुणा से भरा हुआ होता है। अपापेषु स्वभृत्तेषु बालिना पक्व बुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा छन्दोर्मर्हति। तिरस्कृता प्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्ताः तापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तदक्ताः वपुप्रभयोऽपि। कह रहे इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा कर दे। महामुनि समीप जी को पुत्र के किए गए अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। आजकल हमारे बालक कोई गलती कर देते हैं तो पिता कहीं कहीं तो है कि पश्चाताप करके अपने बच्चे को समझा देते हैं कि बेटा ठीक नहीं है, गलत मत करो किसी के साथ। और कहीं कहीं पिता ऐसे हैं
उसे और बढ़ावा देते हैं। हाँ बेटा ठीक किए, बहुत अच्छा। फिर वो संतान बड़ा होगा तो क्या करेगा? एक दिन पड़ोसी को मारेगा, फिर जब मन बढ़ जाएगा तो पिताजी को भी कूटेगा। इसलिए अगर गलत है तो उसे समझाया जाए। मुनिजन को बड़ा पश्चाताप हुआ और राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनको ध्यान ही नहीं था। महात्माओं का स्वभाव ही होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं। ये महात्माओं का स्वभाव है सज्जनों। महात्मा कभी जो है न दुखी होता है न ज्यादा हंसता है। ये उनके वास्तविक स्वरूप का लक्षण बता रहे हैं। जब राजा परीक्षित अपने महल को चले आए उस समय समीप मुनि जी अपने शिष्यों को उनके महल में भेजे। जाओ और जा करके कह दो, राजा को सूचना दे दो कि मेरे पुत्र ने उनको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा। शिष्य पहुंचे, राजा को प्रणाम किए। राजन वो भी डरे हुए थे। राजन ऐसी ऐसी बात है और श्रृंगी मुनि जी आपको ऐसा श्राप दे दिए हैं कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा। भक्तजनों, राजा को वहां खेद तो हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, मगर एक उसमें बहुत बड़ा रहस्य था। जरा ध्यान देना। क्या कि राजा परीक्षित जैसे ही अपना मुकुट जो सोने का पहने थे ना, उसको जैसे ही उतारे कि तुरंत उन्हें भान हुआ, ओह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि उस सोने में कलयुग आकर के बैठ गया था उस समय। और कैसे बैठा था कि उनके पूर्वज उस समय जरासंध नाम का राजा बड़ा भारी आतताई हो गया था। सभी राजाओं को मारता पीटता, उन्हें बंदी बना लेता और उनका धन जो था वो भी लूट लेता था और अपने खजाने में, अपने कोष में रख देता था। भगवान कृष्ण के प्रेरणा से भीमसेन द्वारा जब उसका वध कराया गया, जो आगे की कथा में आप सुनेंगे, वध कराने के बाद